हेलो एवरीवन, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ कैरियर स्किल सब्जेक्ट से जो हमारा टॉपिक चल रहा है रीजनिंग। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन से टेस्ट मींस दैट कि हमें सभी डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि डायरेक्शन, जैसे मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है एंड दिस साउथ, और ये ईस्ट, ये वेस्ट। मैं बात करूँ अगर हिंदी में, इसको हम उत्तर बोलते हैं, साउथ को दक्षिण बोलते हैं, ईस्ट को पूर्व बोलते हैं, वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए, इस तरह से चारों डायरेक्शन हमें मालूम है। बट किसी पर्सन का फेस इस तरफ है, ऐसे है, मैं ऐसे हूँ, मेरा राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इस साइड में है, तो यानी ईस्ट में राइट है और वेस्ट में लेफ्ट हैंड है, तो मेरा जो फेस है वो नॉर्थ की साइड में है, यानी फेस जो है मेरा नॉर्थ की तरफ है। तो यानी अगर मैं नॉर्थ की साइड में खड़ा हूँ तो राइट में मेरे ईस्ट है और लेफ्ट में मेरे वेस्ट है और डाउन में मेरे साउथ है। कोई पर्सन अगर यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, तो यहाँ हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो पर्सन है हमारे किस में है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन जो हमारी होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, और ये डायरेक्शन हमारी, इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ वेस्ट हो गई। और ये डायरेक्शन हमारी, अगर यहाँ पर कोई पर्सन है, इसको हम साउथ वेस्ट बोलेंगे, इस डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट बोलेंगे, इस डायरेक्शन को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरह से हम इसको देखेंगे। हमें ये डायरेक्शन सभी याद होनी चाहिए, इनको इस तरह से। हमें इसमें एक चीज़ें और हमें याद रखनी है इसमें, जैसे कि कोई पर्सन अगर यहाँ पे, इधर मैं आपको बता देता हूँ, कोई पर्सन इस तरफ फेस करके है, नॉर्थ की तरफ फेस है, ये साउथ होता है, ईस्ट और वेस्ट। कोई पर्सन नॉर्थ से राइट टर्न लिया, कोई पर्सन नॉर्थ से राइट टर्न लिया, तो अब उसका जो फेस होगा वो ईस्ट की साइड में है। मैं ऐसे हूँ, मेरा फेस नॉर्थ में है, और मैं राइट की साइड में ऐसे टर्न किया है मैंने, इस साइड में मैं नॉर्थ की साइड में ऐसे हूँ और मैंने टर्न ये लिया है, तो मेरा जो फेस होगा वो ईस्ट में होगा, इस साइड में। ईस्ट से अगर राइट टर्न लेगा तो तब फेस हमारा साउथ में होगा, फिर यहाँ से राइट टर्न लेगा तो वेस्ट में होगा, फिर राइट टर्न लेगा तो नॉर्थ में होगा। ये टोटल एक टर्न जब नॉर्थ से ईस्ट की साइड में जब फेस आएगा तो पूरा कंप्लीट हमारा जो एक एंगल होता है, इसको एंगल को हम बोलते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल हमने टर्न किया है इस साइड में। नॉर्थ से ईस्ट की साइड में अगर मैंने फेस किया है, ऐसे नॉर्थ से ईस्ट में मैंने अपना फेस किया है, तो मैंने 90 डिग्री टर्न लिया है। और अगर यहाँ पर ये टर्न पूरा ले लेता हूँ, ऐसे ये टर्न पूरा 180 होता है, इस तरह से 180 का अगर मैं टर्न लेता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से जब मेरा फेस आ जाएगा 180 टर्न लेने के बाद, तो तब जो मेरा फेस होगा वो साउथ में होगा। अगर मैं टर्न पूरा कंप्लीट 270 लेता हूँ, तो तब मेरा फेस वेस्ट की साइड होगा। मैं पूरा टर्न कंप्लीट 360 लेता हूँ, पूरा एक चक्कर, यानी इसको बोलते हैं 360, तो तब मेरा फेस उसी डायरेक्शन में हो जाता है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। यदि मैं टर्न 45 डिग्री टर्न लेता हूँ, ये हमारा जो होगा 45 डिग्री टर्न होगा। 45 डिग्री टर्न पर हमारा नॉर्थ और ईस्ट में फेस होगा, 90 पर हमारा ईस्ट में होगा। और अगर हमारा टर्न यहाँ पर होगा, ये हमारा यानी 90 और 45 135 टर्न होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट 135 टर्न होगा
तो तब मेरा फेस होगा साउथ ईस्ट में, इस साइड में। यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक होगा 180, और 180 के बाद अगर 245, ये 245 हो जाएगा कंप्लीट। ये पूरा यहाँ से रिवोल्यूशन, ये कंप्लीट यहाँ तक का रिवोल्यूशन जो है इतना, ये हमारा 225 पे होगा। और इसको साउथ वेस्ट हम कहेंगे, इसको हम साउथ वेस्ट कहेंगे जब ये यहाँ पे 225 होगा। और यहाँ पे तो हमें पता ही है 270 होगा। 270 में अगर इस डायरेक्शन में टर्न होगा, इतना हमारा टर्न हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं 270 प्लस 40, 270 और 40 अगर हम ऐड करेंगे तो 315 यहाँ पर आ जाएगा। 315 यहाँ पर होगा, और इसको हम इतना टर्न होगा नॉर्थ और वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में हमारा फेस होगा। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स हमें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। तो इसी पे बेस हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इस तरह से होगा फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, ए मैन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टर्न्स राइट एंड वॉक 75 मीटर अगेन, ही टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर एंड लीस्ट मूवमेंट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। नाउ विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है कोई आदमी है जो नॉर्थ की तरफ मुड़ा और उसके बाद 100 मीटर चला। 100 मीटर चलने के बाद वह राइट टर्न किया, यानी राइट में मुड़ा, और फिर 75 मीटर चलने के बाद वह उसने जो टर्न लिया वो राइट में लिया, यानी वह राइट में मुड़ा और 100 मीटर चला। और बाद में जो उसने मूवमेंट लिया लेफ़्ट लिया, यानी लेफ़्ट की तरफ उसने जो लास्ट का मूवमेंट है लेफ़्ट लिया और 25 मीटर चला है। तो ये अब वो 25 मीटर जो चला है लास्ट में, अब बताना है कि वह किस डायरेक्शन में चल रहा है। स्टूडेंट्स कैसे देखेंगे, हमें पता है कि कोई मैन नॉर्थ की तरफ चल रहा है, 100 मीटर चला कोई मैन नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ होता है इस साइड में। इसको ऐसे देखेंगे हम, कोई भी मैन है वो नॉर्थ की साइड में इस तरह से चला, ये नॉर्थ साइड होती है इस तरह से। नॉर्थ में 100 मीटर चला है, 100 मीटर हमने अज्यूम कर लिया, 100 मीटर चला और राइट में टर्न लिया, यानी राइट में जो नॉर्थ से जो राइट होगा, नॉर्थ का जो राइट होगा वो ईस्ट में होगा, यानी इसने ऐसे टर्न लिया। और कितना चला है 75 मीटर उसने चला है, 75 मीटर चला है 100 के बाद, 100 के बाद जो है 75 मीटर चला है। उसके बाद उसने जो टर्न लिया राइट में लिया, यानी अब वो ईस्ट में है, तो ईस्ट में चल रहा है, तो ईस्ट का जो राइट होगा वो ऐसे होगा, और 100 मीटर फिर चला, यहाँ पे 100 मीटर फिर कंप्लीट किया उसने। और 100 मीटर कंप्लीट करने के बाद उसने लेफ़्ट में टर्न लिया, अपने लेफ़्ट में टर्न किया इस साइड में, यानी अगर साउथ में चल रहा है कोई, उसका जो लेफ़्ट होगा वो ईस्ट होगा, और 25 मीटर चला है, 25 मीटर चला है। अब हमें बताना है कि किस डायरेक्शन में है। स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से ये नॉर्थ होता है, ये हमारा ईस्ट होगा, ये साउथ होगा, ये भी हमारा ईस्ट होगा। तो हम बता देंगे कि अब जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, इस साइड ऐसे। स्टूडेंट्स ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, बट इससे भी एक आसान हमारे पास ट्रिक है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में कहा है, यहाँ पे हम देख लेंगे कि मैन वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मैन नॉर्थ में चल रहा है, मैन जो है नॉर्थ में है, उसके बाद 100 मीटर चला है, राइट मुड़ा है, क्या मुड़ा है, राइट मुड़ा है। उसके बाद 75 मीटर चला है और राइट लिया है, दोबारा से राइट लिया है। फिर 100 मीटर चला है और लास्ट में लेफ़्ट लिया है, और 25 मीटर चला है। अब हमें डायरेक्शन बताना, तो इस तरह से हम नोट कर लेंगे,
नोट डाउन, जल्दी जल्दी हमारा नोट डाउन होगा। हमने देखा कि मैं नॉर्थ में चला है और 100 मीटर चलने के बाद राइट टर्न लिया है, राइट टर्न लिया है। उसके बाद 75 मीटर चलने के बाद राइट फिर से टर्न लिया है, फिर 100 मीटर चलने के बाद लास्ट में लेफ़्ट टर्न लिया और 25 मीटर चला है। अब हमें बताना है किस डायरेक्शन में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ऐसे इनको लिखेंगे ऊपर की तरफ और राइट से लेफ़्ट को कट कर देंगे, जो भी होगा। अब नॉर्थ के बाद क्या है, राइट बचा है, एक राइट बचा है। तो नॉर्थ के बाद अगर हम राइट लेते हैं तो हमारा ईस्ट होगा, यानी नॉर्थ के बाद इस तरह से जो हमारा नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। नॉर्थ का जो राइट होगा, नॉर्थ में जो राइट टर्न लेगा तो वो ईस्ट में होगा। वेस्ट से राइट टर्न होगा तो नॉर्थ होगा इस साइड से, और साउथ से जो राइट होगा वो ये होगा, राइट यानी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेगा तो हमारी जो आने वाली ऐसे इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से आपको समझा देता हूँ। क्लॉकवाइज अगर टर्न होगा, राइट टर्न यानी क्लॉकवाइज को हम क्या बोल सकते हैं, राइट टर्न बोल सकते हैं। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, NESW, ये क्लॉकवाइज टर्न होते चले जाएंगे हमारे। अगर कोई पर्सन नॉर्थ में है और राइट टर्न लेता है तो ईस्ट होगा, ईस्ट में है तो साउथ में होगा, साउथ है तो वेस्ट में होगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर लेफ़्ट टर्न लेता है कोई, अगर लेफ़्ट टर्न लेता है यानी एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, तो हम इनको इस तरह से लिखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ से अगर हमारा कोई टर्न लेता है लेफ़्ट की तरफ तो वेस्ट आएगा, वेस्ट से लेगा साउथ आएगा, साउथ से ईस्ट आएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी को समझ में आया होगा और ये आसान ट्रिक से हम बहुत सारे क्वेश्चन अब सोल्व करने वाले हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, इसको नोट डाउन करिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, कोई पर्सन अगर हमारा साउथ में है, कोई पर्सन साउथ में चल रहा है, साउथ में चलने के बाद लेफ़्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न लिया, 10 मीटर चलने के बाद लेफ़्ट टर्न लेने के बाद 10 मीटर टर्न लिया, 10 मीटर चलने के यानी लेफ़्ट में साउथ में चला है, 10 मीटर चलने के बाद लेफ़्ट टर्न लिया, फिर लेफ़्ट में 10 मीटर चलने के बाद राइट टर्न लिया, 25 मीटर चला है, और फिर 25 मीटर चलने के बाद राइट टर्न फिर से लिया और 25 मीटर ही चला है कोई पर्सन, उसके बाद लेफ़्ट टर्न लिया और 10 मीटर चला है। अब हमें बताना है किस डायरेक्शन में है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स कि हमें अगर केवल डायरेक्शन पूछी गई है तो हम इस जो हमारा डाटा है इस डाटा पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। ये जो हमारा डेटा होगा 10 मीटर 25 25 10 है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कोई पर्सन हमारा साउथ की साइड में चल रहा है, चलने के बाद लेफ़्ट लिया है टर्न, लेफ़्ट के बाद राइट लिया है, राइट के बाद फिर से राइट लिया है, राइट के बाद लेफ़्ट लिया है। अब उसकी पूछी गई है हमसे कि किस डायरेक्शन में उसका फेस है, यानी किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, यानी किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे लेफ़्ट और राइट होंगे इनको कट कर देंगे, लेफ़्ट राइट कट, लेफ़्ट राइट कट। अब जो उसकी डायरेक्शन आएगी लास्ट में निकल के वो साउथ ही बचा है, यहाँ पे सभी कैंसिल आउट हो गया, यानी जिस डायरेक्शन में वो था उसी डायरेक्शन में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ ही आएगा आंसर। इस तरह से मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ इस तरह का स्टूडेंट्स। कोई पर्सन है, कोई पर्सन हमारा नॉर्थ में चल रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, और नॉर्थ में जाने के बाद यानी नॉर्थ में 10 मीटर चलने के बाद उसने राइट में टर्न लिया और 25 मीटर चला है, 25 मीटर चलने के बाद लेफ़्ट टर्न लिया और 10 मीटर चला है, 10 मीटर चलने के बाद राइट टर्न लिया है और 25 मीटर चला है, 25 मीटर चलने के बाद राइट में उसने लेफ़्ट में टर्न लिया और 10 मीटर चला है, 10 मीटर चलने के बाद राइट में टर्न लिया, 5 मीटर चला है, 5 मीटर चलने के बाद लेफ़्ट में टर्न लिया, 10 मीटर चला है, और फिर राइट में टर्न किया और वो चलता जा रहा है। अब हमें बताना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। मैंने कहा था अगर हमसे पूछे कि डायरेक्शन क्या है अब इसकी लास्ट में,
लास्ट में किस डायरेक्शन में है। तो डेटा पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ लेफ़्ट राइट को कैंसिल करेंगे। हमारे पास राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट बचा है। अब नॉर्थ के बाद राइट लेना है, सिर्फ एक। नॉर्थ के बाद अगर राइट होगा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी नॉर्थ के बाद जो राइट आता है वो हमारा ईस्ट आता है। तो यानी अब जो पर्सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी पूरब में है। अभी उत्तर में चल रहा था, अब लास्ट में उसकी जो फेस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो पूरब में जा रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन सेंस का ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइप का क्वेश्चन हमने कराया आपको। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि ए मैन वॉक इन स्ट्रेट 100 मीटर एंड टर्न हिज राइट एंड वॉक 75 मीटर, अगेन ही टर्न्स हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर एंड लास्ट ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा है कि इफ़ ही नाउ इज वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन देन फाइंड फ्रॉम विच डायरेक्शन ही इज स्टार्टेड। उन्होंने कहा है हमें स्टार्टिंग की अब डायरेक्शन नहीं गिवन है, हमें कहा है कि कोई मैन है वो सीधा 100 मीटर चल रहा है, यानी सीधी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है वो जो हमसे पूछी गई है। उनने कहा है कि कोई सीधी डायरेक्शन में जा रहा है कोई मैन, और 100 मीटर जाने के बाद उसने जो टर्न लिया है वह जो मुड़ा है वह अपने राइट में मुड़ा है, और उसके बाद 75 मीटर चला है और दोबारा जो उसने टर्न लिया है वो अपने राइट में लिया है और 100 मीटर चला है, और लास्ट में उसने जो टर्न लिया है वो अपने लेफ़्ट में लिया है और 25 मीटर चला है। अब यहाँ पे पता है कि लास्ट में जो 25 मीटर चला है और चलने के बाद वह रुक गया। अब उसने कहा है कि इफ़ ही नाउ, यानी रुक गया यानी 25 मीटर चल रहा है, 25 मीटर की डायरेक्शन में चला है। इफ़ ही नाउ यानी हमें पता है, अगर पता चल जाए कि वह जो चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, लास्ट में जो लास्ट में जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, और हमें बताना है कि स्टार्टिंग में उनकी डायरेक्शन क्या थी मैन की। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं बेसिक से कि कोई हमारा मैन है वो कैसे जा रहा है, वो सीधा, हमने एज्यूम कर लिया कि सीधे डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, सीधे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है 100 मीटर। 100 मीटर जाने के बाद उसने टर्न लिया है राइट, यानी नॉर्थ की ये इसकी राइट डायरेक्शन ये हो जाएगी, और 75 मीटर चला है। कितना चला है? 75 मीटर चला है। 75 मीटर चलने के बाद अगेन हिज राइट, उसने जो टर्न लिया है दोबारा से फिर राइट लिया है, तो राइट के लिए ऐसे हो जाएगा, और कितना चला है वो 100 मीटर चला है फिर से, और लास्ट में जो उसने टर्न लिया है वो लेफ़्ट लिया है, तो लास्ट में जो टर्न होगा वो इस तरह से होगा, और कितना चला है 25 मीटर। अब लास्ट की हमें डायरेक्शन गिवन है यहाँ पे कि लास्ट में जो जा रहा है मैन वो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में। ये डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमारी क्या है? नॉर्थ है। अब सपोज़ कीजिए हमारे पास जो चार्ट होता है, जो हमें पता होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट होती है, साउथ होती है, वेस्ट होती है। ये हमारी अगर इस डायरेक्शन में हमारी नॉर्थ आ जाए, यानी यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन को क्या कहा है? नॉर्थ कहा है, इसको क्या कहा है? नॉर्थ कहा है। तो ये हमारी ईस्ट हो जाएगी, ये हमारी साउथ हो जाएगी, और ये वेस्ट हो जाएगी। यानी अब चलना किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था इसने, मैन ने? अगर ये नॉर्थ है तो जो ये डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें कि ये डायरेक्शन हमारी क्या है, जो एक्चुअल में जो नॉर्थ है वो क्या डायरेक्शन है? वेस्ट है। यानी वो उसने किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था चलना? वेस्ट से। अब हमारा अपोजिट क्वेश्चन पूछाए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो हमारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपोजिट होते हैं पहले वाले के। यानी यहाँ पे हमें मालूम हो गया कि डायरेक्शन हमारी क्या थी? वेस्ट थी, यानी हमारी वेस्ट डायरेक्शन में पहले स्टार्टिंग की थी, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ़्ट टर्न लिया। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। बट यहाँ पर इनकी भी शॉर्ट ट्रिक है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन की थी। यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कोई हमारा किसी भी स्टेट में जा रहा है, यानी किसी भी डायरेक्शन में कोई पर्सन हमारा मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद पर्सन ने क्या किया, 100 मीटर चलने के बाद कि इस डायरेक्शन में जा रहा था 100 मीटर चला, और चलने के बाद इसने राइट टर्न लिया,
और इसके बाद 75 मीटर चला है राइट टर्न लेने के बाद, और दोबारा जब इसने टर्न लिया है वो राइट लिया है टर्न और 100 मीटर चला है। 100 मीटर चलने के बाद इसने जो दोबारा टर्न लिया है वो लेफ़्ट लिया है और 25 मीटर चला है। तो यानी यहाँ पे कहा है कि 25 मीटर चला है, और लास्ट में कहा है कि जो लेफ़्ट टर्न लेके 25 मीटर चल रहा है, ये जो चल रहा है ये अपनी किस डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। यानी नॉर्थ यहाँ पे बोला गया है कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन, इसको हम पहले की तरह कट कर लेंगे, लेफ़्ट और राइट कट कर लेंगे। यानी अब यहाँ पे क्या है, राइट डायरेक्शन में मुड़ा है, पहले नॉर्थ डायरेक्शन है, अब नॉर्थ में आया है राइट मुड़ने के बाद। तो नॉर्थ में जब आया है एक राइट है और किस डायरेक्शन में आया है लास्ट में, नॉर्थ में। यानी राइट मुड़ने के बाद, राइट टर्न लेने के बाद नॉर्थ में आया है। अब जो राइट टर्न लिया 100 मीटर चल रहा था, 100 मीटर चलने के बाद राइट टर्न लिया था और 75 मीटर चला है, और फिर उसके बाद कहाँ पे आया है, राइट। उसके बाद तो ख़त्म हो गया लेफ़्ट और राइट, तो नॉर्थ हमारी डायरेक्शन थी, यानी नॉर्थ चला है राइट मुड़ने के बाद। तो राइट मुड़ने के बाद नॉर्थ आया, यानी किस डायरेक्शन में था, साउथ में था। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। तो इसके लिए भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई पर्सन है, हमें डायरेक्शन गिवन नहीं है, कोई पर्सन है वो डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है, 10 मीटर चल रहा है। उसके बाद राइट टर्न लिया, 5 मीटर चला है, लेफ़्ट टर्न लिया, 10 मीटर चला है, राइट टर्न लिया, 5 मीटर चला है। अब जो 5 मीटर चला है, ये जो डायरेक्शन दी गई है ये ईस्ट दी गई है। अब पूछा गया है कि किस डायरेक्शन ने स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, स्टार्टिंग डायरेक्शन हमें बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट राइट कैंसिल करेंगे, यहाँ पे केवल राइट बचा है, और राइट बचा है यानी राइट का मतलब क्या है, ईस्ट। यानी स्टार्टिंग से 10 मीटर चलने के बाद राइट जो टर्न लिया है, और अब जो डायरेक्शन बची है वो ईस्ट बची है। तो ईस्ट आया है राइट टर्न लेने से, तो यानी ईस्ट से पहले क्या होगा, ईस्ट आया है राइट टर्न लेने से, ईस्ट से पहले है नॉर्थ। यानी अब डायरेक्शन जो उसकी होगी वो नॉर्थ होगी। यानी एंटी क्लॉकवाइज अब हम इसको स्टार्टिंग से देखेंगे। यानी एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है। ईस्ट से पहले क्या आएगा, नॉर्थ आएगा इस तरह से, और नॉर्थ से पहले वेस्ट आएगा, इससे पहले साउथ आएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस तरह के क्वेश्चन सभी देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।